ताहिर की अगर आप इजाज़त दें तो हम फरहत एहसास साहब की सदारत में जो है प्रोफेसर साहब आ जाएंगे। और तो मैं बगैर किसी ताख़ीर से के एक ऐसे शायर से आपको मिलवाना चाहता हूँ जिसको सुन करके आप हर बार चौंकते हैं, कई दफ़े आप चौंके हैं। अपनी शायरी से उन्होंने चौंकाया, बहुत से सादगी है उनके अंदर, लेकिन शेर बाकमाल कहते हैं। विकास शर्मा राज साहब ये सोनीपत से आए बने हैं, मैं उनसे आदाब हाज़रीन, चंद अशार। बहार घेर रखी है घटा किए हुए हैं, बहार घेर रखी है घटा किए हुए हैं, फिराक में भी विसाली फजा किए हुए हैं। शुक्र। बहार घेर रखी है घटा किए हुए हैं, फिराक में भी विसाली फजा किए हुए हैं। मचा रहे हैं बहुत गुल, उड़ा रहे हैं खाक। मचा रहे हैं बहुत गुल, उड़ा रहे हैं खाक। हम अपने दश्त को दश्ते बला किए हुए हैं। शुक्र। मचा रहे हैं बहुत गुल, उड़ा रहे हैं खाक। शुक्रिया जनाब। हम अपने दश्त को दश्ते बला किए हुए हैं। उसे एक शख्स पे ही इख्तियार था हमको, उसे एक शख्स पे ही इख्तियार था हमको। उसे एक शख्स को भी अब खफा किए हुए हैं। उसे एक शख्स पे ही इख्तियार था हमको, उसे एक शख्स को भी अब खफा किए हुए हैं। बहार घेर रखी है घटा किए हुए हैं, फिराक में भी विसाली फजा किए हुए हैं। शुक्रिया जनाब। एक मतलब और एक शेर। रक्स वहशत तो किसी तार नहीं करते हम, रक्स वहशत तो किसी तार नहीं करते हम। हिज्र में रोते हैं कुछ और नहीं करते हैं। रक्स वहशत तो किसी तार नहीं करते हम, हिज्र में रोते हैं कुछ और नहीं करते हम। और जिस्म कहता है मुझे खाक से करना है वस्ल, जिस्म कहता है मुझे खाक से करना है वस्ल। जिस्म की बात पे क्यों गौर नहीं करते हैं हम। जिस्म कहता है मुझे खाक से करना है वस्ल, जिस्म की बात पे क्यों गौर नहीं करते हम। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब। एक गज़ल के चंद अशार। गज़ल का मतलब है फ़ज़ाए सब्र तारी कर रहा हूँ, फ़ज़ाए सब्र तारी कर रहा हूँ। मैं अपनी गम गुसारी कर रहा हूँ, फ़ज़ाए सब्र तारी कर रहा हूँ। मैं अपनी गम गुसारी कर रहा हूँ। मैं लौट आया हूँ शहरे खामशी से, मैं लौट आया हूँ शहरे खामशी से। सो बातें खूब सारी कर रहा हूँ। शुक्रिया। मैं लौट आया हूँ शहरे खामशी से, सो बातें खूब सारी कर रहा हूँ। दुकानें जहाँ की सज धज पर न जाओ, दुकानें जहाँ की सज धज पर न जाओ। ये कारोबार उधारी कर रहा हूँ। दुकानें जहाँ की सज धज पर न जाओ, ये कारोबार उधारी कर रहा हूँ। और धनक में घोल कर अपनी उदासी, धनक में घोल कर अपनी उदासी। नया एक रंग जारी कर रहा हूँ। धनक में घोल कर अपनी उदासी, नया एक रंग जारी कर रहा हूँ। और खिजा की भी पजीराई करूँगा, खिजा की भी पजीराई करूँगा। अभी जश्न बहारी कर रहा हूँ, खिजा की भी पजीराई करूँगा। अभी जश्न बहारी कर रहा हूँ। और बहुत से चांद हैं अतराफ मेरे, बहुत से चांद हैं अतराफ मेरे। तसव्वुर की सवारी कर रहा हूँ। बहुत से चांद हैं अतराफ मेरे, तसव्वुर की सवारी कर रहा हूँ। मैं लौट आया हूँ शहरे खामशी से, सो बातें खूब सारी कर रहा हूँ। शुक्रिया जनाब। एक गज़ल और फिर ज़हमत तमाम। गज़ल का मतलब है सुबह से वज्द में आते हुए हम, सुबह से वज्द में आते हुए हम। हिज्र त्योहार मनाते हुए हम, सुबह से वज्द में आते हुए हम। हिज्र त्योहार मनाते हुए हम।
और मज़हका खेज नजर आते हैं, मज़हका खेज नजर आते हैं, खुद को आवाज लगाते हुए हम मज़हका खेज नजर आते हैं, खुद को आवाज लगाते हुए हम। और तुझको आगाह किया था हमने, तुझको आगाह किया था हमने, देख अब हाथ से जाते हुए हम। तुझको आगाह किया था हमने, तुझको आगाह किया था हमने, देख अब हाथ से जाते हुए हम। और कितने आसूदा नजर आते हैं, कितने आसूदा नजर आते हैं, आखिरी दाम लगाते हुए हम। कितने आसूदा नजर आते हैं, आखिरी दाम लगाते हुए हम। और फिर वही बज़्मे सुखन दिल्ली की, फिर वही बज़्मे सुखन दिल्ली की, फिर वही शेर सुनाते हुए हम। फिर वही बज़्मे सुखन दिल्ली की, फिर वही शेर सुनाते हुए हम। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब विकास शर्मा राज साहब। हाज़रीन, आज की ये खूबसूरत महफ़िल आलमी शेरी नशिस्त आपके सामने, जिसमें हम और आप तमाम शुअराए किराम मौजूद हैं, स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस आलमी शेरी नशिस्त की खूबी ये रही है कि इसमें हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बर्र-ए-सग़ीर हिंद पाक में उन शुअराए किराम को जगह दी जाती है जिनका एक ख़ास मकाम व मर्तबा है। और यकीनन स्टेज पर आप उन हज़रात को देख रहे हैं जिनका एक आलमी शोहरत याफ्ता और आलमी मकबूलियत के हामिल ये वो शुअराए किराम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये तमाम शुअराए किराम एक सनद की हैसियत रखते हैं, एक सिग्नेचर की हैसियत रखते हैं। आइए, आलमी शेरी नशिस्त का आगाज़ हो चुका है। उस आगाज़ के बाद ये खूबसूरत शायरी आपको सुनने को मिलेगी। शायरी किस चीज़ का नाम है? किसी चीज़ का, किसी वाक़े का, किसी हालत का, किसी कैफियत का इस तरह बयान कि उसकी तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। दरिया की रवानी, जंगल की वीरानी, बाग़ की शादाबी, सब्ज़े की लहक, फूलों की महक, खुशबू की लिपट, धूप की सख्ती, गर्मी की तपिश, जाड़ों की ठंड, सुबह की शगुफ्तगी, शाम की दिलावेज़ी, या रंजो गम, गैज़ो गज़ब, जोशो मोहब्बत, हैरत व इस्तेजाब, इन तमाम कैफियतों का बयान इस तरह किया जाए कि उसकी तस्वीर आँखों के सामने फैल जाए। और कुछ ऐसे ही अशार आपको आज के इस आलमी शेरी नशिस्त में सुनने को मिलेंगे। और इस शेरी नशिस्त की इस बार ये खुसूसियत रही है कि इसमें खूबसूरत इजाफ़ा कि ख़ातून शायरा एक मोतबर नाम आज के इस आलमी शेरी नशिस्त में हमारे दरमियान तशरीफ़ रखती हैं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मोहतरमा मीना ख़ान साहिबा से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत कलाम से हम सबको नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डायस पे मौजूद मोअतबर शोरा हज़रात, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन। 4 मिसरों से अपने कलाम की शुरुआत करती हूँ। अर्ज़ किया है कि सोचा न था हमने दिले बेताब हमारे, सोचा न था हमने दिले बेताब हमारे, टूटेंगे किसी रोज़ सभी ख्वाब हमारे। सोचा न था हमने दिले बेताब हमारे, टूटेंगे किसी रोज़ सभी ख्वाब हमारे। वो जालिम के तरफदार तो हम हो नहीं सकते, जालिम के तरफदार तो हम हो नहीं सकते, हो जाएं खफा शौक से अहबाब हमारे। बहुत शुक्रिया। हो जाएं खफा शौक से अहबाब हमारे। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ कि तू जो बिछड़ा तो मोहब्बत का असर जाना है, तू जो बिछड़ा तो मोहब्बत का असर जाना है, तेरा जाना भी क़यामत का गुजर जाना है। तू जो बिछड़ा तो मोहब्बत का असर जाना है, तेरा जाना भी क़यामत का गुजर जाना है। अगर यही हालत आज़ार रही तो सुन ले, गर यही हालत आज़ार रही तो सुन ले, तेरी दहलीज पे एक दिन मुझे मर जाना है,
तेरी दहलीज पे एक दिन मुझे मर जाना है। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ। कि हम ये कहते हुए घबराए थे अल्लाह हाफिज, हम ये कहते हुए घबराए थे अल्लाह हाफिज, आज तक हम तेरे हमसाए थे अल्लाह हाफिज, आज तक हम तेरे हमसाए थे अल्लाह हाफिज। क्या खबर तुझको कुछ अफसोस हुआ था कि नहीं, क्या खबर तुझको कुछ अफसोस हुआ था कि नहीं, हम तो बस कह के चले आए थे अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। कि हम तो बस कह के चले आए थे अल्लाह हाफिज। एक मतला और चंद शेर हाजिर करती हूँ। मतला यूँ है कि पलकों पे यही ख्वाब सजाया है कि तुम हो, पलकों पे यही ख्वाब सजाया है कि तुम हो, ये सामने मेरे कोई तुमसा है कि तुम हो। बहुत शुक्रिया। पलकों पे यही ख्वाब सजाया है कि तुम हो, ये सामने मेरे कोई तुमसा है कि तुम हो। दस्तक से हुई जब भी, दस्तक से हुई जब भी तो दरवाजे को मैंने, दस्तक से हुई जब भी तो दरवाजे को मैंने, दस्तक से हुई जब भी तो दरवाजे को मैंने हर बार यही सोच के खोला है कि तुम हो, हर बार यही सोच के खोला है कि तुम हो। रौनक में अचानक जो इजाफा सा हुआ है, रौनक में अचानक जो इजाफा सा हुआ है, आंगन में मेरे चांद का हाला है कि तुम हो। बहुत शुक्रिया। आंगन में मेरे चांद सा हाला है कि तुम हो, और है तल्ख हकीकत कि मुझे छोड़ गए हो, है तल्ख हकीकत कि मुझे छोड़ गए हो। महसूस मगर अब भी ये होता है कि तुम हो, महसूस मगर अब भी ये होता है कि तुम हो। वो बेदार थे जब तक तुम मुखातिब थे तुम्ही से, बेदार थे जब तक तुम मुखातिब थे तुम्ही से। जब आंख लगी ख्वाब में देखा है कि तुम हो, जब आंख लगी ख्वाब में देखा है कि तुम हो। तो तुम रूह में उतरे हो पता ये नहीं फिर भी, तुम रूह में उतरे हो पता ये नहीं फिर भी। आमद का हर एक शेर बताता है कि तुम हो, आमद का हर एक शेर बताता है कि तुम हो। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज्म पढ़ के इजाज़त लूँगी आपसे। नज्म ये है कि चलो हम मान लेते हैं बिछड़ना ही ज़रूरी है, चलो हम मान लेते हैं बिछड़ना ही ज़रूरी है। चलो हम मान लेते हैं मुक़द्दर में ही दूरी है, चलो हम मान लेते हैं बिछड़ना ही ज़रूरी है। चलो हम मान लेते हैं मुक़द्दर में ही दूरी है। चलो हम मान लेते हैं तुम्हारी जो है मजबूरी। चलो हम मान लेते हैं मिले हम देर से तुमसे। चलो माना कि बांधे है रसन हालात की तुमको। चलो माना जुदाई के सिवा चारा नहीं कोई। चलो हम मान लेते हैं बिछड़ना ही ज़रूरी है। चलो हम मान लेते हैं मुक़द्दर में ही दूरी है। चलो हम मान लेते हैं मिले हम देर से तुमसे। चलो माना कि बांधे है रसन हालात की तुमको। चलो माना जुदाई के सिवा चारा नहीं कोई। मगर इतना बता दो बस, मगर इतना बता दो बस, जुदा होने से ए हमदम ताल्लुक टूट जाएगा। मगर इतना बता दो बस, जुदा होने से ए हमदम ताल्लुक टूट जाएगा। हमें तुम भूल जाओगे, ताल्लुक टूट जाएगा, हमें तुम भूल जाओगे। मोहब्बत और रफ़ाक़त के वो सारे दिन, वो सब लम्हे तुम्हारे जहन और दिल से निकल जाएंगे मुमकिन है। अगर मुमकिन नहीं है तो, अगर मुमकिन नहीं है तो जुदा होने का क्या मतलब, बिछड़ जाने का गम कैसा। ये नाले और फुगा क्यों हैं, हम इतने बेकरां क्यों हैं, हम इतने बेकरां क्यों हैं। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया मोहतरमा मीना खान साहिबा। हाज़रीन, आइए अब हम उस शायर के हुजूर पहुंच रहे हैं। ख़ूबसूरत शायरी, ख़ूबसूरत कलाम और ख़ूबसूरत लबो लहजे की शायरी। उसकी शायरी में वो जादू है कि अगर आप गौर से सुने तो आपकी बेचैनियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सदाएं देते हुए और ख़ाक उड़ाते हुए, सदाएं देते हुए और ख़ाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुज़रा हूँ तुझ तक आते हुए। फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौंद दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। आइए कुछ ऐसी ही शायरी सुनने के लिए मैं अपनी फहरिस्त से इस खूबसूरत नाम जनाब रजनीश गर्ग साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ, एक IAS ऑफिसर, कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी खूबसूरत शायरी से हम सबको नवाजें। शुक्रिया। मैं बगैर किसी बैकग्राउंड के शुरू करता हूँ। बात जो है वो नज़्म से अभी ख़त्म हुई थी, तो एक नज़्म कहने का मन कर रहा है। और होता क्या है कि ज़िंदगी में लोग जो हैं वो आपसे नाराज़ रहते हैं। आपके सीनियर कई बार आपसे नाराज़ रहते हैं, आपके जूनियर्स आपसे नाराज़ रहते हैं, कई बार हालात आपसे नाराज़ रहते हैं, कई बार घर वाले भी नाराज़ रहते हैं। तो ऐसी नाराज़गी में एक ब्यूरोक्रेट जो है तो ऐसे में व्यक्ति क्या सोचता है उसके बारे में मैंने लिखा है। जो खफा है उसे नाराज़ होने दो, जो खफा है उसे नाराज़ होने दो, सन्नाटे में एक आवाज़ होने दो। मेरा गनीम भी पिघलेगा कभी, मेरा गनीम भी पिघलेगा कभी, उसे ज़रा तो मेरा हमराज होने दो, उसे ज़रा तो मेरा हमराज होने दो। अगर तन्हा गुज़रनी थी शब अपनी, अगर तन्हा गुज़रनी है शब अपनी, तो उसका मुख्तलिफ अंदाज होने दो। जो माजरा लफ्ज़ों से बयां ना हो तो धड़कनों ही को अल्फाज होने दो। यूं भी महफूज था जो है सीने में मेरे, यूं भी महफूज था जो है सीने में मेरे, चलो खंजर को ही मुझ पे नाज होने दो। ये गिला हर दम उसी को क्यों हो, ये गिला हर दम उसी को क्यों हो, कभी हमें भी तो नाराज होने दो। जो खफा है उसे नाराज होने दो। बात गिले पे रुकी है तो गिले पे कुछ एक गज़ल मेरे मन में आ रही है, वो मैं कहना चाहता हूँ। बता अगर रह गया कोई गिला बाकी, गिले बहुत होते हैं पर गिले ज़्यादा समय तक रखने नहीं चाहिए। बता अगर रह गया कोई गिला बाकी, मिटे जो है दिलों में फासला बाकी। मुकम्मल ही जिए थे जिंदगी तो फिर, मुकम्मल ही जिए थे जिंदगी तो फिर, अधूरा आज मैं क्यों रह गया बाकी। अभी सांसें पड़ी हैं सांस लेने को, अभी सांसें पड़ी हैं सांस लेने को, पिला दे गर बची है कुछ दवा बाकी। अभी सांसें पड़ी हैं सांस लेने को, पिला दे गर बची है कुछ दवा बाकी। निकल के चल पड़े आगे सितारों से, निकल के चल पड़े आगे सितारों से, ना है अब कारवां ना काफिला बाकी। पता वो पूछने आए बचा था जब, पता वो पूछने आए बचा था जब, हवा की खुशबुओं में ढूंढना बाकी। बता कर रह गया कोई गिला बाकी। अब जिंदगी की जद्दोजहद की तरफ चलते हैं। मेरी पर्सनल मैं ये मानता हूँ कि इन दी हसल एंड स्कूट ऑफ लाइफ एवरीबडी हैज़ हिज ओन पर्सनल डेस्टिनी। आमदो रफ्त में ज़ाती मकाम होना है, आमदो रफ्त में ज़ाती मकाम होना है, गर्दिशे ज़ीस्त में मुझको तमाम होना है। आमदो रफ्त में ज़ाती मुकाम होना है, गर्दिशे ज़ीस्त में मुझको तमाम होना है। ये नया दौर है क्यों बात बेकसी की हो, ये नया दौर है क्यों बात बेकसी की हो, जो है अय्यार उसका एहतराम होना है। ये नया दौर है क्यों बात बेकसी की हो, जो है अय्यार उसका एहतराम होना है। ए मेरे यार मेरा जाम लब तलक भर दे,
ऐ मेरे यार मेरा जाम लब तलक भर दे, कि इसी चीज से मुझको आराम होना है। ऐ मेरे यार मेरा जाम लब तलक भर दे, कि इसी चीज से मुझको आराम होना है। एक वजह है कि जुम्बिश में है धड़कने मेरी, एक वजह है कि जुम्बिश में है धड़कने मेरी, फिर मिलेगी नजर फिर से सलाम होना है। एक वजह है कि जुम्बिश में है धड़कने मेरी, फिर मिलेगी नजर फिर से सलाम होना है। घिर गया आशियां ऊंची इमारतों से अब, घिर गया आशियां ऊंची इमारतों से अब, बस इसी बोझ में ये घर नीलाम होना है। आमदो रफ्त में जाती मकाम होना है। एक ताज़ा गज़ल मैंने लिखी है, तो पहली बार मैं इसको पढ़ रहा हूँ और फरज साहब आपकी दुआएं चाहूँगा इस पे। राह मंजिल में कोई शजर नहीं पड़ता, राह मंजिल में कोई शजर नहीं पड़ता, इस समंदर का साहिल नजर नहीं पड़ता। राह मंजिल में कोई शजर नहीं पड़ता, इस समंदर का साहिल नजर नहीं पड़ता। कश्तियां रात दिन लहरों से लिपटती हैं, कश्तियां रात दिन लहरों से लिपटती हैं, क्यों समंदर पे कोई असर नहीं पड़ता। कश्तियां रात दिन लहरों से लिपटती हैं, क्यों समंदर पे कोई असर नहीं पड़ता। धड़कनों से बयां होगी कैफियत बेहतर, धड़कनों से बयां होगी कैफियत बेहतर। वज़न हर बात का बोल कर नहीं पड़ता, वज़न हर बात का बोल कर नहीं पड़ता। जागता क्यों सितारों के इश्क में रातों, जागता क्यों सितारों के इश्क में रातों, चांद इन झंझटों में अगर नहीं पड़ता। जागता क्यों सितारों के इश्क में रातों, चांद इन झंझटों में अगर नहीं पड़ता। इस कदर याद पड़ता है अब पता घर का, सर इस कदर याद पड़ता है अब, इस कदर याद पड़ता है अब पता घर का, इस पते पे कोई और घर नहीं पड़ता। इस कदर याद पड़ता है अब पता घर का, इस पते पे कोई और घर नहीं पड़ता। राह मंजिल में कोई शजर नहीं पड़ता। एक आखिरी गज़ल सुनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। फिराक, इसके अंदर एक शब्द मेरे जहन में आया था और फिराक के मायने आप जानते ही हैं, तो फिराक के ऊपर मैंने कुछ लिखा है। तेरे फिराक में ये इंतज़ार कम तो नहीं, तेरे फिराक में ये इंतज़ार कम तो नहीं, तेरे फिराक में ये इंतज़ार कम तो नहीं, उसे वफा पे कहीं एतबार कम तो नहीं। लकीरें खींच दी किसने हवाओं पे बेवजह, लकीरें खींच दी किसने हवाओं पे बेवजह, शहर में वैसे भी दरो दीवार कम तो नहीं। लकीरें खींच दी किसने हवाओं पे बेवजह, शहर में वैसे भी दरो दीवार कम तो नहीं। दयार इश्क में हासिल मुकाम हो किस कदर, दयार इश्क में हासिल मुकाम हो किस कदर, नशिस्ता राह में सरमाएदार कम तो नहीं, नशिस्ता राह में सरमाएदार कम तो नहीं। अभी सितारों से रोशन है रात फिर भी मगर, अभी सितारों से रोशन है रात फिर भी मगर, शमा पे जलने का दारो मदार कम तो नहीं है। अभी सितारों से रोशन है रात फिर भी मगर, शमा पे जलने का दारो मदार कम तो नहीं। निकल के मैं कदे से गिर पड़े गली में तेरी, निकल के मैं कदे से गिर पड़े गली में तेरी, नशे के टूटने से भी खुमार कम तो नहीं, नशे के टूटने से भी खुमार कम तो नहीं। चला था लूट के चैनो करार वो अब कहीं, चला था लूट के चैनो करार वो अब कहीं, मेरी जुदाई में खुद बेकरार कम तो नहीं, तेरे फिराक में ये इंतज़ार कम तो नहीं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रजनीश गर्ग साहब, खूबसूरत शायरी आपने पेश की। हाज़रीन, अब मैं जिस शायर के हुजूर पहुंच रहा हूं उसमें आपको गज़ल की फॉर्म से आपको बेहद लगाव है और आपको गहरी मुनासिबत रही है। गज़ल ही उनका प्यार और उनकी शायरी का हसीन शाहकार है। ईजाज़
गज़ल का हुस्न कहलाता है। आपने अपनी शायरी में उसको बहुस्न खूबी अदा किया है। छोटी बहरों के इंतखाब ने से ऐसी उम्दा और ख़ूबसूरत ख़यालात अदा किए हैं जिनको पढ़कर जी खुश हो उठता है। और मेरी मुराद है बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। जनाब मनीष शुक्ला साहब, नज़रअंदाज कर रखा है दुनिया ने तुझे कब से, नज़रअंदाज कर रखा है दुनिया ने तुझे कब से, किसी दिन अपने होने की दुहाई क्यों नहीं देता। समाअत फरमाइए इस शेर के खालिक जनाब मनीष शुक्ला साहब। ज़ोरदार तालियां आपकी। बहुत शुक्रिया हुवैब भाई, जश्न अदब का बहुत शुक्रिया कि फिर बहुत तवील अरसे के बाद ये कोरोना काल वगैरह के जो सेटबैक्स थे उनसे उबरने का हम लोगों को मौका फराहम किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। सदर मोहतरम की इजाज़त। गज़ल का मतलब यूँ अर्ज़ किया कि झूठ की पैरवी मत किया कीजिए, झूठ की पैरवी मत किया कीजिए, इतनी बेहूदगी मत किया कीजिए, झूठ की पैरवी मत किया कीजिए, इतनी बेहूदगी मत किया कीजिए। देखिए सब अंधेरे नुमाया हुए, देखिए सब अंधेरे नुमाया हुए, इस कदर रोशनी मत किया कीजिए। देखिए सब अंधेरे नुमाया हुए, देखिए सब अंधेरे नुमाया हुए, इस कदर रोशनी मत किया कीजिए। कितने दिल टूट जाते हैं अफसोस से, कितने दिल टूट जाते हैं अफसोस से, महफिलें मुलतवी मत किया कीजिए। कितने दिल टूट जाते हैं, कितने दिल टूट जाते हैं अफसोस से, महफिलें मुलतवी मत किया कीजिए। काम तो काम के आप करते नहीं, काम तो काम के आप करते नहीं, बात भी काम की मत किया कीजिए। काम तो काम के आप करते नहीं, काम तो काम के आप करते नहीं, बात भी काम की मत किया कीजिए। गौर से देखिए आप गीने हैं हम, गौर से देखिए आप गीने हैं हम, यूं नजर सरसरी मत किया कीजिए। गौर से देखिए आप गीने हैं हम, यूं नजर सरसरी मत किया कीजिए। शेर कहिए जो दिल से सुने जा सकें, शेर कहिए जो दिल से सुने जा सकें, आरजी शायरी मत किया कीजिए। शेर कहिए जो दिल से सुने जा सकें, आरजी शायरी मत किया कीजिए। जो कहे दिल वही मान लीजिए मनीष, जो कहे दिल वही मान लीजिए मनीष, अक्ल से बदकही मत किया कीजिए। जो कहे दिल वही मान लीजिए मनीष, अक्ल से बदकही मत किया कीजिए। हाँ, कितने दिल टूट जाते हैं अफसोस से, महफिलें मुलतवी मत किया कीजिए। शुक्रिया। और दोस्तों एक गजल और देख लें, इसमें एक हिमाकत करी बड़ा अजीब सा लफ्ज है, देखें। काम तो काम के आप करते नहीं, बात भी काम की मत किया कीजिए। देखें आशु, देखो शेर देखो कि ये तो अपनी फराख बीनी है, फराख बीनी उदार दृष्टि, कि ये तो अपनी फराख बीनी है, वरना दुनिया बहुत कमीनी है। ये तो अपनी फराख बीनी है, ये तो अपनी फराख बीनी है, वरना दुनिया बहुत कमीनी है। हम भी खुद को जतन से ओढ़ेंगे, हम भी खुद को जतन से ओढ़ेंगे, अपनी चादर भी थोड़ी झीनी है। हम भी खुद को जतन से ओढ़ेंगे, अपनी चादर भी थोड़ी झीनी है। जाने क्या बात है तेरी खुशबू, जाने क्या बात है तेरी खुशबू,
अब भी वैसी ही भीनी भीनी है। जाने क्या बात है तेरी खुशबू, अब भी वैसी ही भीनी भीनी है। इतना इतना आसान न था यहाँ चलना, इतना आसान न था यहाँ चलना, हमने अपनी जमीन छीनी है। इतना आसान न था यहाँ चलना, इतना आसान न था यहाँ चलना, हमने अपनी जमीन छीनी है। हमको मालूम है फना का दुख, हमको मालूम है फना का दुख, हमने अपनों की राख बीनी है। हमको मालूम है फना का दुख, हमने अपनों की राख बीनी है। और हमको अब होश चाहिए थोड़ा, हमको अब होश चाहिए थोड़ा, हमको थोड़ी शराब पीनी है। हमको अब होश चाहिए थोड़ा, हमको अब होश चाहिए थोड़ा, हमको थोड़ी शराब पीनी है। और मैं भी आमादाए पजीर आई, मैं भी आमादाए पजीर आई, उसका लहजा भी आफरीनी है। मैं भी आमादाए पजीर आई, उसका लहजा भी आफरीनी है। रोज एक मौत से गुजरना है, रोज एक मौत से गुजरना है, और एक जिंदगी भी जीनी है। रोज एक मौत से गुजरना है, रोज एक मौत से गुजरना है, और एक जिंदगी भी जीनी है। सारी बातें कही नहीं जाती, सारी बातें कही नहीं जाती, राजदारी ही दिल नशीनी है। सारी बातें कही नहीं जाती, राजदारी ही दिल नशीनी है। आप इन पत्थरों में मत रहिए, आप इन पत्थरों में मत रहिए, आपकी जात आबगीनी है। आप इन पत्थरों में मत रहिए, आपकी जात आबगीनी है। और आपको आसमां से क्या मतलब, आपको आसमां से क्या मतलब, आपका मुद्दा जमीनी है। आपको आसमां से क्या मतलब, आपका मुद्दा जमीनी है। ये तो अपनी फराख बीनी है, वरना दुनिया बहुत कमी। सर इजाजत तो दे, गजल और पढ़ो। हाँ सर, नहीं अभी टाइम है सर, अभी आधा घंटा है, अभी 3 लोग हैं। मैंने कहा एक शेर देखें, एक गजल और देखें कि ले रहे थे जुबान से टक्कर, ले रहे थे जुबान से टक्कर, रह गए ऑल फॉल ही बक्कर। ले रहे थे जुबान से टक्कर, रह गए ऑल फॉल ही बक्कर। हम कई बार खुद को उजलत में, हम कई बार खुद को उजलत में भूल जाते हैं ताक पर रखकर। हम कई बार खुद को उजलत में भूल जाते हैं ताक पर रखकर। सिर्फ तुझसे है, सिर्फ तुझसे है, सिर्फ तुझसे है, सिर्फ तुझसे है, इस मोहब्बत पे यार मत शक कर। सिर्फ तुझसे है, सिर्फ तुझसे है, इस मोहब्बत पे यार मत शक कर। और पड़ गए फेर में उदासी के, पड़ गए फेर में उदासी के, क्यों चलाया था प्यार का चक्कर। पड़ गए फेर में उदासी के, क्यों चलाया था प्यार का चक्कर। और देख पत्थर की हो गई आंखें, देख पत्थर की हो गई आंखें, रास्ता देर तक तेरा तक
कर। देख पत्थर की हो गई आंखें, रास्ता देर तक तेरा तक कर। लोग अक्सर कुरेद देते हैं, लोग अक्सर कुरेद देते हैं, जख्म रखिएगा ठीक से ढक कर। लोग अक्सर कुरेद देते हैं, लोग अक्सर कुरेद देते हैं, जख्म रखिएगा ठीक से ढक कर। जिंदगी देर तक लड़ी हमसे, जिंदगी देर तक लड़ी हमसे, और फिर मौत बन गई थक कर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मनीष शुक्ला साहब। लोग अक्सर कुरेद देते हैं, ज़ख्म रखिएगा ठीक से ढक कर। बहुत ही सच्चा शेर। आइए हाज़रीन, मैं इस वक्त जिस शायर के हुजूर पहुंच रहा हूं, उसका वास्ता ज़माने की सफ़ाक हकीकतों से भी पड़ता है, लेकिन वो उससे नज़रें चुराने के बजाय हौसले से उसका सामना करता है। शेरी दुनिया में भी उसकी अपनी इनफरादियत है, और जो उन्हें मुआसिर शुअरा से इम्तियाज़ी हैसियत का हामिल बनाता है। उनके यहाँ एहसासात और जज्बात की दुनिया बहुत वसी है, उनके यहाँ क़दरों और रिवायतों की पासदारी है, और उनकी शायरी में ताजगी, लताफ़त के अलावा एक तरह का बांकपन भी है जो आपकी शायरी को मुस्तहकम करता है। मेरी मुराद है जनाब कैसर खालिद साहब, एक IPS ऑफ़िसर, न जाने कितनी मसरूफ़ियतों के बाद भी अपनी तहज़ीब से, अपनी रिवायत से और अपने कल्चर से जुड़े रहने का लगन इन्हें दूसरे तमाम लोगों से मुमताज़ करता है। मैं आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच जनाब कैसर खालिद साहब सदर जश्न अदब को आवाज़ दे रहा हूँ कि सर आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत शायरी से हम सबको नवाज़ें। इजाज़त है फ़र्ज़ में। शुक्रिया खुबैब। हस्ब मामूल एक ताज़ा गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ। अर्ज़ किया है कि उस माहरूम में यूँ तो कोई भी कमी नहीं, उस माहरूम में यूँ तो कोई भी कमी नहीं, बस एक वफ़ा ही है जो कभी उसने की नहीं। उस माहरूम में यूँ तो कोई भी कमी नहीं, बस एक वफ़ा ही है जो कभी उसने की नहीं। शुक्रिया। और तक़सीम कर गया वो बिछड़ते हुए मुझे, तक़सीम कर गया वो बिछड़ते हुए मुझे, ये ज़िंदगी भी पूरी तरह अब मेरी नहीं। तक़सीम कर गया वो बिछड़ते हुए मुझे, तक़सीम कर गया वो बिछड़ते हुए मुझे, ये ज़िंदगी भी पूरी तरह अब मेरी नहीं। और शेर देखिए मदन भाई के, इस बार उसका मिलके बिछड़ना भी था अजब, इस बार उसका मिलके बिछड़ना भी था अजब, आँखों में एक झिझक सी थी कोई नमी नहीं। इस बार उसका मिलके बिछड़ना भी था अजब। शुक्रिया भाई। आँखों में एक झिझक सी थी कोई नमी नहीं, और जुड़ता है मेरा नाम तेरे नाम ही के साथ, जुड़ता है मेरा नाम तेरे नाम ही के साथ, रुसवाई होगी मेरी फ़कत क्या तेरी नहीं। जुड़ता है मेरा नाम तेरे नाम ही के साथ, रुसवाई होगी मेरी फ़कत क्या तेरी नहीं। और भाई शेर देखिए कि शारिक भाई के, किस नाम से बुलाऊं तज़ब्ज़ुब यही रहा, किस नाम से बुलाऊं तज़ब्ज़ुब यही रहा, उसको बिछड़ते वक्त यूं आवाज़ दी नहीं। किस नाम से बुलाऊं तज़ब्ज़ुब यही रहा, उसको बिछड़ते वक्त यूं आवाज़ दी नहीं। और शायद हम सब का ये तजुर्बा हो कि ख्वाहिश सी उसको पाने की छू कर गुज़र गई, ख्वाहिश सी उसको पाने की छू कर गुज़र गई, दस्तक तो दिल पर दी है
पर दिल में बसी नहीं। दस्तक तो दिल पर दी है पर दिल में बसी नहीं। और शेर बतौर ख़ास फरद भाई कि मुमकिन नहीं ये रात की मानिंद कट ही जाए। मुमकिन नहीं ये रात की मानिंद कट ही जाए। जुल्मत है अहद नौ की ये तीरा शबी नहीं। मुमकिन नहीं ये रात की मानिंद कट ही जाए। जुल्मत है अहद नौ की ये तीरा शबी नहीं। और हम जैसे लोगों के लिए कि अपनी ही जो तलाश में फिरता है सू बसू, अपनी ही जो तलाश में फिरता है सू बसू, उसको कुछ और कहिएगा आवारगी नहीं। अपनी ही जो तलाश में फिरता है सू बसू, उसको कुछ और कहिएगा आवारगी नहीं। और शेर की हमको लड़ा के लोग पशेमा हैं अब कि क्यों। हमको लड़ा के लोग पशेमा हैं अब कि क्यों। दीवार दरमियान दिलों के खिंची नहीं। हमको लड़ा के लोग पशेमा हैं अब कि क्यों। दीवार दरमियान दिलों के खिंची नहीं। ये रंजीत अब तक मौजूद नहीं थे, अब आगे तो शेर सुन लो कि किस किस को लेके आ गए उसकी जगह पे आप। किस किस को लेके आ गए उसकी जगह पे आप। इन सूरतों में कोई भी तो उसकी सी नहीं। किस किस को लेके आ गए उसकी जगह पे आप। इन सूरतों में कोई भी तो उसकी सी नहीं। और है चुप जो उनके लब पे वफा के सवाल पर। है चुप जो उनके लब पे वफा के सवाल पर। हल्की सी एक झिझक है कोई अनकही नहीं। है चुप जो उनके लब पे वफा के सवाल पर। हल्की सी एक झिझक है कोई अनकही नहीं। और रंजीत के हवाले से दूसरा शेर सुन लीजिए, जिस हिसाब से घूम रहे हैं 3 दिनों से, कि अपना ख्याल रखने को तुमसे कहा था पर। कि अपना ख्याल रखने को तुमसे कहा था पर इतनी सी जिम्मेदारी भी तुमसे उठी नहीं। अपना ख्याल रखने को तुमसे कहा था पर। शुक्रिया भाई। अपना ख्याल रखने को तुमसे कहा था पर इतनी सी जिम्मेदारी भी तुमसे उठी नहीं। और इसका मख्ता के खालिद फरेब खा के उसी बेवफा से फिर। खालिद फरेब खा के उसी बेवफा से फिर। हैरत तो हमको है कोई शर्मिंदगी नहीं। खालिद फरेब खा के उसी बेवफा से फिर। हैरत तो हमको है कोई शर्मिंदगी नहीं। और गज़ल की चंद अशार और देख लीजिए कि हो जाएगी, परेशान मत हो। अब इसका जवाब भी सुन लो कि अजब ही तर्ज़े अदा है गज़ल सराई है। अजब ही तर्ज़े अदा है गज़ल सराई है। वह खुद गज़ल है कि जिसने गज़ल सुनाई है। अजब ही तर्ज़े अदा है गज़ल सराई है। वह खुद गज़ल है कि जिसने गज़ल सुनाई है। वो एक गवाह शबे वस्ल की वो शम्मे वफ़ा। वो एक गवाह शबे वस्ल की वो शम्मे वफ़ा। तेरे बग़ैर जलाई कभी बुझाई है। वो एक गवाह शबे वस्ल की वो शम्मे वफ़ा। तेरे बग़ैर जलाई कभी बुझाई है। और निकल के क़ैदे मोहब्बत से जी लिए उस पर। निकल के क़ैदे मोहब्बत से जी लिए उस पर। सितम तो ये है तेरी याद भी ना आई है। निकल के क़ैदे मोहब्बत से जी लिए उस पर। सितम तो ये है तेरी याद भी ना आई है। और फ़रद भाई हम सब के हवाले से ये शेर कि चंद गज़लें ये नज़में ये बेसबब बातें।
ये चंद गज़लें, ये नज़में, ये बेसबब बातें कि उम्र भर की यही तो मेरी कमाई है। ये चंद गज़लें, ये चंद गज़लें, ये नज़में, ये बेसबब बातें कि उम्र भर की यही तो मेरी कमाई है। और शायरों के हवाले शेर देखिए भाई कि हुआ है तंग कभी काफिया ज़मी है अजब, हुआ है तंग कभी काफिया ज़मी है अजब, रदीफ कैसे न पूछो यहाँ बिठाई है। हुआ है तंग कभी काफिया ज़मी है अजब, रदीफ कैसे न पूछो यहाँ बिठाई है। और सभी को मिलता है इस जिंदगी में एक मौका, सभी को मिलता है इस जिंदगी में एक मौका, इसी यकीन पर तकदीर आजमाई है, इसी यकीन पे तकदीर आजमाई है। शुक्रिया। कह रहे थे फरज साहब, कह रहे थे पढ़ लीजिए 2 शेर, बस वही 2 शेर सुन लीजिए, क्योंकि वो दरअसल हमें अरविंद गौर साहब अभी बाहर मिले, हम और घबरा गए। वो अरविंद गौर साहब बाहर मिले, वो कंगना रनौत साहिबा की बहन जो हैं रंगोली साहिबा के साथ, कह रहे हैं कंगना रनौत आने के लिए कह रही हैं, मैं बुला लूँ। मैंने कहा रहने दे हुजूर, कल मुझे घर भी जाना है। तो हाँ, हमने कहा आज के लिए बहुत हो गया, हम भुगत लिए हैं पहले। बहरहाल 2 शेर सुन लीजिए बस। दरिया तलाश ना कहीं सहरा तलाश ना, दरिया तलाश ना कहीं सहरा तलाश ना, मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना, देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना, देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना, तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना, तस्वीर साथ बैठ के, देखो आशू बैठा हो, क्या गजब के शायर हो तुम यार। तस्वीर साथ बैठ के तस्वीर देखना, तस्वीर देखने का सलीका तलाशना, रंजीत भाई आपका खोना कमाल है, उस पे कमाल आपके जैसा तलाशना। बहुत शुक्रिया जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। सदर जश्न अदब के बाद ज़रूरी था कि जनरल सेक्रेटरी जश्न अदब भी कलाम पेश फरमा दें। वो सिलसिला भी पूरा हुआ। जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को वहाँ फिर भी तसल्ली है कि तुम हो। ये थे जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। आइए हाजरीन, अच्छी शायरी मुख्तलिफ़ रंगों से बने उस पेंटिंग, उस खूबसूरत पेंटिंग की मानिंद है जिसे सुनते ही आँखों में चमक पैदा हो जाए। एक बाकमाल शायर गज़लों में वो हुस्न पैदा करता है कि सुनने वालों को जमालियाती हुस्न का इदराक होता है और वो सुनकर अश अश कर उठता है। यही शायर जब अपने ख़यालात का इजहार करता है तो ये कहता है कि और क्या आखिर तुझे ए ज़िंदगानी चाहिए, और क्या आखिर तुझे ए ज़िंदगानी चाहिए, आरज़ू कल आग की थी आज पानी चाहिए। इस शेर के खालिक बहुत ही मोहतरम शायर जनाबे मदन मोहन मिश्रा दानिश साहब, आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच मैं बड़े ही अदब से आवाज़ दे रहा हूँ। शुक्रिया भाई। सुनो यार, आज बहुत दिनों बाद काम की महफिल लग रही है। कोविड के बाद जो है ये ऐसी महफिल सजी है खूबसूरत, और रंजीत भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा माहौल और बन जाएगा। बैठ गए। हाय हम कैसे हुआ करते थे, सुनो यार,
हाय हम कैसे हुआ करते थे, जिन दिनों उससे मिला करते थे। हाय हम कैसे हुआ करते थे, जिन दिनों उससे मिला करते थे। यूं ही हैरत में नहीं थी दुनिया, हम जो करते थे नया करते थे। यूं ही हैरत में नहीं थी दुनिया, हम जो करते थे नया करते थे। कुछ भी आसान न था पहले भी, सुनना यार, कुछ भी आसान न था पहले भी, फिर भी हम खुल के हंसा करते थे। फिर भी हम खुल के हंसा करते थे। तन्हा मिल जाए मुसाफिर जो कोई, तन्हा मिल जाए मुसाफिर जो कोई, रास्ते बात किया करते थे, रास्ते बात किया करते थे। सुनो, मतलब कि अब गए, रास्ते बात किया करते थे, सामने उसके कहाँ कुछ भी छुपा पाता हूँ, सामने उसके कहाँ कुछ भी छुपा पाता हूँ। सीधा मुजरिम हूँ, हर एक बार सजा पाता हूँ। सीधा मुजरिम हूँ, हर एक बार सजा पाता हूँ। रोज पढ़ता हूँ तेरे खत को नई हैरत से, रोज पढ़ता हूँ तेरे खत को नई हैरत से। रोज एक लफ्ज नया उसमें लिखा पाता हूँ, रोज एक लफ्ज नया उसमें लिखा पाता हूँ। और ये शेर सुनो यार आशु, आसमानों से है याराना मेरा कुछ ऐसा, आसमानों से है याराना मेरा कुछ ऐसा। रात जो काम कहूँ सुबह हुआ पाता हूँ, रात जो काम कहूँ सुबह हुआ पाता हूँ। दर्द के सूखते दरिया में रवानी के लिए, दर्द के सूखते दरिया में रवानी के लिए, कैसे कैसे मैं जतन करता हूँ पानी के लिए, कैसे कैसे मैं जतन करता हूँ पानी के लिए। वरना बेमौत ही मर जाएंगे सारे किरदार, वरना बेमौत ही मर जाएंगे सारे किरदार। एक इनकार जरूरी है कहानी के लिए, एक इनकार जरूरी है कहानी के लिए। और सुनो यार शेर, एक इनकार जरूरी है कहानी के लिए। आज उस पेड़ पे उगाए हैं तारे कितने, आज उस पेड़ पे उगाए हैं तारे कितने, जिस पे एक चांद बनाया था निशानी के लिए, जिस पे एक चांद बनाया था निशानी के लिए। मेरे इजहार से पहचान मिली है वरना, मेरे इजहार से पहचान मिली है वरना, लफ्ज आवारा फिरा करते मानी के लिए, दर्द के सूखते दरिया में रवानी के लिए। एक सुनो, दो तीन शेर और सुनो कि कोई कांटा न हो गुलाबों में, ऐसा मुमकिन है सिर्फ ख्वाबों में। कोई कांटा न हो गुलाबों में, ऐसा मुमकिन है सिर्फ ख्वाबों में। और दिल को कैसे करार आता है, दिल को कैसे करार आता है, ये लिखा ही नहीं किताबों में, ये लिखा ही नहीं किताबों में। इतने सीधे सवाल थे मेरे, सुनो यार, एक साइकोलॉजिकल पेंटिंग है। इतने सीधे सवाल थे मेरे, वो उलझता गया जवाबों में। इतने सीधे सवाल थे मेरे, वो उलझता गया जवाबों में। मैं ही उसका गुरूर था दानिश, मैं ही उसका गुरूर था दानिश, और मुझी को रखा खराबों में। दर्द के और मुझी को रखा खराबों में। वो जो सादा था बेजुबान भी था,
उसका हर लम्हा इम्तिहान भी था, उसका हर लम्हा इम्तिहान भी था। शेर सुनो यार कि मेरी हर गुफ्तगू ज़मीं से रही, मेरी हर गुफ्तगू ज़मीं से रही, यूं तो फुर्सत में आसमान भी था, यूं तो फुर्सत में आसमान भी था, यूं तो फुर्सत में आसमान भी था। जब नतीजा सुनाया लोगों ने तब लगा मेरा इम्तिहान भी था। अरे यार बजा दो थोड़ा सा, नहीं हिचक उठे। जब नतीजा सुनाया लोगों ने तब लगा मेरा इम्तिहान भी था, और जब मेरे पाँव से ज़मीं खिसकी तब लगा सर पे आसमान भी था, तब लगा सर पे आसमान भी था। और ये शेर सुनो यार कि इश्क ने फूल कर दिया हम वरना, इश्क ने फूल कर दिया वरना, इश्क ने फूल कर दिया वरना, खार तो अपने दरमियान भी था। एक आखिर में 3-4 शब्द सुन लो यार, बस ख़त्म। कि गुफ्तगू फूल की तितली की सुना करता हूँ, तजर्बा इश्क में फिर कोई नया करता हूँ, तजर्बा इश्क में फिर कोई नया करता हूँ। और जब हटा लेता हूँ सब गैर ज़रूरी चीज़ें, सुनो यार शेर, कि जब हटा लेता हूँ सब गैर ज़रूरी चीज़ें, खुद बचा हूँ कि नहीं फिर ये पता करता हूँ। जब हटा लेता हूँ सब गैर ज़रूरी चीज़ें, खुद बचा हूँ कि नहीं फिर ये पता करता हूँ। बंद रखता हूँ समात के सभी दरवाजे, सुनो यार, बंद रखता हूँ समात के सभी दरवाजे, कोई आवाज़ नई हो तो सुना करता हूँ, कोई आवाज़ नई हो तो सुना करता हूँ। और आखिरी शेर, कोई आवाज़ नई हो तो सुना करता हूँ। मैं भी पहचान कहाँ पाता हूँ खुद को दानिश, मैं भी पहचान कहाँ पाता हूँ खुद को दानिश, उससे मिलता हूँ तो कुछ और हुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब जनाब मदन मोहन मिश्रा दानिश साहब। अब आइए हम जनाब शारिक कैफ़ी साहब के हुजूर पहुंच रहे हैं। आपकी शायरी का खूबसूरत सफ़र दिल से दिल तक का है। उनकी बेशतर शायरी में रोमानवी जज्बात की अक्कासी, उनकी गज़लिया शायरी तग़ज़्ज़ुल की रंगीनी, इश्क़ के बयानात और इश्क़िया जज्बात की गर्मी से इबारत है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें इतनी सलासत, रवानी, बरजस्तगी है कि ख़यालात बराह रास्त दिलों में जागुज़ी हो जाते हैं। मसलन ये शेर देते हैं कि वो बात सोच के जिसको मैं मुद्दतों सोचता, वो बात सोच के जिसको मैं मुद्दतों सोचता, मुद्दतों जीता, सॉरी, बिछड़ते वक्त बताने की क्या ज़रूरत थी। और ये शेर भी देखें कि फासला रख के भी क्या हासिल हुआ, आज भी उसी का ही कहलाता हूँ मैं। ज़ोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए जनाब शारिक कैफ़ी। मैं गजल का मतलब समाप्त फरमाया। मतलब देखिए कि पता है आशना दुनिया है तुमसे, पता है आशना दुनिया है तुमसे, मगर मेरा भी कुछ रिश्ता है तुमसे। पता है आशना दुनिया है तुमसे, मगर मेरा भी कुछ रिश्ता है तुमसे। नमी सी आंख में रहती है हरदम, नमी सी आंख में रहती है हरदम, ये सहरा आज भी दरिया है तुमसे। नमी सी आंख में रहती है हरदम, ये सहरा आज भी दरिया है तुमसे।
शेर देखिए कि निगाहों से कभी ओझल ना होना, निगाहों से कभी ओझल ना होना, कोई अपनी खबर रखता है तुमसे। निगाहों से कभी ओझल ना होना, कोई अपनी खबर रखता है तुमसे। बहुत मकबूल हैं कुछ झूठ मेरे, बहुत मकबूल हैं कुछ झूठ मेरे, उन्हीं में एक वाबस्ता है तुमसे। बहुत मकबूल हैं कुछ झूठ मेरे, बहुत मकबूल हैं कुछ झूठ मेरे, उन्हीं में एक वाबस्ता है तुमसे। कहो लब से अगर इनकार भी है, कहो लब से अगर इनकार भी है, मुझे शायद यही सुनना है तुमसे। कहो लब से अगर इनकार भी है, मुझे शायद यही सुनना है तुमसे। जरा सा प्यार ही तो चाहता हूं, जरा सा प्यार ही तो चाहता हूं, बताओ और क्या झगड़ा है तुमसे। जरा सा प्यार ही तो चाहता हूं, बताओ और क्या झगड़ा है तुमसे। भरोसा उठ गया लफ्जों से मेरा, भरोसा उठ गया लफ्जों से मेरा, मुझे अब कुछ नहीं कहना है तुमसे। पता है आशना दुनिया है तुमसे, मगर मेरा भी कुछ रिश्ता है तुमसे। और गजल सुन लिए, ये कभी किसी मुशायरे में नहीं सुनाई है। मतलब देखिए कि पराई दुश्मनी का बोझ सर पर ले लिया है, पराई दुश्मनी का बोझ सर पर ले लिया है, किसी के कांपते हाथों से पत्थर ले लिया है। पराई दुश्मनी का बोझ सर पर ले लिया है, किसी के कांपते हाथों से पत्थर ले लिया है। हुजूमे आशिका में क्या घिरे बस लुट गए हम, हुजूमे आशिका में क्या घिरे बस लुट गए हम, किसी ने दिल किसी ने दीदाए तर ले लिया है। कहां की तिश्नगी सहरा नहीं देखा है हमने, कहां की तिश्नगी सहरा नहीं देखा है हमने, पुरानी दास्तानों से ये मंजर ले लिया है। कहां की तिश्नगी सहरा नहीं देखा है हमने, पुरानी दास्तानों से ये मंजर ले लिया है। चलो ले आए खुद जैसे ही एक तन्हा को घर में, चलो ले आए खुद जैसे ही एक तन्हा को घर में, अगर तन्हाई को इतना ही दिल पर ले लिया है। चलो ले आए खुद जैसे ही एक तन्हा को घर में, अगर तन्हाई को इतना ही दिल पर ले लिया है। और शेर देखिए कि सफर की जिद से बाज आने के बदले में किसी ने, सफर की जिद से बाज आने के बदले में किसी ने बहुत ही खूबसूरत सा कोई घर ले लिया। सफर की जिद से बाज आने के बदले में किसी ने बहुत ही खूबसूरत सा कोई घर ले लिया है। तेरी यादों का बस इतना ही मतलब है सफर में, तेरी यादों का बस इतना ही मतलब है सफर में, बिछाने के लिए एक और बिस्तर ले लिया है।
तेरी यादों का बस इतना ही मतलब है सफर में, बिछाने के लिए एक और बिस्तर ले लिया है, पराई दुश्मनी का बोझ सर पर ले लिया है, किसी के कांपते हाथों से पत्थर ले लिया है। चंद शेर और बस सुन ले के, और ये बहुत पुरानी गजल है, इतनी पुरानी कि फिर से नई हो गई है, आपको सुनाई जा सकती है। और एक ही मूड की गजल में एक ही से सारे शेर हैं, एक ही मूड के। मतलब देखिए कि अच्छा तो तुम ऐसे थे, अच्छा तो तुम ऐसे थे, दूर से कैसे लगते थे। अच्छा तो तुम ऐसे थे, दूर से कैसे लगते थे, हाथ तुम्हारे शाल में भी, हाथ तुम्हारे शाल में भी कितने ठंडे रहते थे, हाथ तुम्हारे शॉल में भी कितने ठंडे रहते थे, सामने सबके उससे हम, सामने सबके उससे हम खिंचे खिंचे से रहते थे। आंख कहीं पर होती थी, आंख कहीं पर होती थी, बात किसी से करते थे। आंख कहीं पर होती थी, बात किसी से करते थे, गुर्बत के उन लम्हों में हम कुछ और ही होते थे। गुर्बत के उन लम्हों में हम कुछ और ही होते थे। और ये एक बहुत नाजुक सा तजुर्बा कि साथ में रहकर भी उससे, साथ में रहकर भी उससे चलते वक्त ही मिलते थे, साथ में रहकर भी उससे चलते वक्त ही मिलते थे। इतने बड़े होकर भी हम, इतने बड़े होकर भी हम बच्चों जैसा रोते थे। जल्द ही उसको भूल गए, आखिरी शेर, जल्द ही उसको भूल गए और भी धोखे खाने थे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शारिक कैफ़ी साहब, बहुत ही खूबसूरत शायरी आपने सुनी। हाज़रीन, एक शेर है कि मेरे नक्शे कदम पर कारवाने इश्क चलता है, मेरे नक्शे कदम पर कारवाने इश्क चलता है, गुज़र जाऊं तो रहबर हूँ, ठहर जाऊं तो मंजिल हूँ। ये शेर सिर्फ़ और सिर्फ जनाब फ़रहत एहसास साहब की शख्सियत पर मौजू है। मुआशरे के बत्न से खाल खाल ही ऐसे अफराद पैदा होते हैं जो जिस जगह बैठ कर पी लें वही मैखाना बन जाए, और तन्हा होने के बावजूद अगर वो चल पड़ें तो एक काफ़िला मालूम हो। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई कलील मुद्दत में शोहरत की उन बुलंदियों पर पहुंच जाए जहां आसपास बसने वाले गिरदो नवाह के लोग उसे एक रोल मॉडल की तरह लें और उसे देखकर अपनी समत मुतय्यन कर सकें और अपने मुस्तकबिल का रास्ता मुतय्यन कर सकें। हमारे अहद का एक खूबसूरत नाम, एक बड़ा नाम, शायरी की दुनिया का एक बड़ा नाम जनाब फ़रहत एहसास साहब। एक रात वो गया था जहां बात रोक के, एक रात वो गया था जहां बात रोक के, अब तक रुका हुआ हूँ मैं वहीं रात रोक के। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब फ़रहत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये दो कुछ शेर फुटकर शेर सुन लिए। शेर थे भर्ती के लेकिन काफिये में आ गए, शेर थे भर्ती के लेकिन काफिये में आ गए, हम तो यूं ही उस गजल के रास्ते में आ गए।
शेर थे भरती के लेकिन काफिए में आ गए, हम तो यूं ही उस गजल के रास्ते में आ गए। लफ्जों पर लफ्जों की रगड़ से आग लगाया करता हूं, लफ्जों पर लफ्जों की रगड़ से आग लगाया करता हूं, मानी के जंगल में जश्न बहार मनाया करता हूं, मानी के जंगल में जश्न बहार मनाया करता हूं। और ये दो एक शेर हैं कि सफर से लौट कर आते हैं तब अंदाजा होता है, सफर से लौट कर आते हैं तब अंदाजा होता है, सफर का घर के अंदर भी तो एक दरवाजा होता है। सफर से लौट कर आते हैं तब अंदाजा होता है, सफर का घर के अंदर भी तो एक दरवाजा होता है। हकीकत की चमकती धूप में जब जांच होती है, इसमें एक शेर है गाजा, गाजा जो मेकअप में पाउडर रोज लगाया जाता है वो गाजा होता है। तो हकीकत की चमकती धूप में जब जांच होती है तो जिसको हुस्न कहते हैं वो अक्सर गाजा होता है। हकीकत की चमकती धूप में जब जांच होती है तो जिसको हुस्न कहते हैं वो अक्सर गाजा होता है। तो ये देखिए कुछ शेर हैं। तो एक बन न पाएगी हमारी कभी बाजार के साथ, हम उलझते हैं बहुत अपने खरीदार के साथ। बन न पाएगी हमारी कभी बाजार के साथ, हम उलझते हैं बहुत अपने खरीदार के साथ। रात क्या सख्त बला है ये अगर देखना हो, कभी एक रात गुजारो किसी बीमार के साथ। रात क्या सख्त बला है ये अगर देखना हो, कभी एक रात गुजारो किसी बीमार के साथ। और हमको बाजार की इस्लाह सुखन करनी थी। तो इस्लाह सुखन शायरी में इस्लाह देते हैं, वैसे कैसे बात करो उसकी इस्लाह करनी थी। हमको बाजार की इस्लाह सुखन करनी थी, खुद भी आवाज लगाने लगे बाजार के साथ। हमको बाजार की इस्लाह सुखन करनी थी, खुद भी आवाज लगाने लगे बाजार के साथ। और ये बिल्कुल दूसरे किस्म का शेर है कि उसके दो होंठ न होते तो बहुत अच्छा था, उसके दो होंठ न होते तो बहुत अच्छा था, लबे इनकार न होता लबे इकरार के साथ। उसके दो होंठ न होते तो बहुत अच्छा था, लबे इनकार न होता लबे इकरार के साथ। लबे इनकार न होता लबे इकरार के साथ। और ये देखिए चंद शेर हैं कि हम अलिफ जी के जो या मरते हैं, ये पूरी जो अबजद होती है वर्णमाला, हम अलिफ जी के जो या मरते हैं किस कदर बेसरोपा मरते हैं। हम अलिफ जी के जो या मरते हैं किस कदर बेसरोपा मरते हैं। उठ रही हो कि गिरे इश्क की ऐन, इश्क वाले तो बसा मरते हैं। उठ रही हो कि गिरे इश्क की ऐन, इश्क वाले तो बसा मरते हैं। जिंदा रहने का मजा लें कि न लें, लेके मरने का मजा मरते हैं। जिंदा रहने का मजा लें कि न लें, लेके मरने का मजा मरते हैं।
और जिंदा करते हो हमें तुम जितना, तुम पे हम उससे सिवा मरते हैं। जिंदगी जिंदा करते हो हमें तुम जितना, तुम पे हम उससे सिवा मरते हैं। खाक से उठते हैं बंदे होकर, आसमां पर जो खुदा मरते हैं। खाक से उठते हैं बंदे होकर, आसमां पर जो खुदा मरते हैं। बेवफाओं की हैं लंबी उम्रें, बेवफाओं की हैं लंबी उम्रें, हम तो करते ही वफा मरते हैं। बेवफाओं की हैं लंबी उम्रें, हम तो करते ही वफा मरते हैं। मौत तो वो है कि जिंदा भी रहें, महज मर जाएं तो क्या मरते हैं। मौत तो वो है कि जिंदा भी रहें, महज मर जाएं तो क्या मरते हैं। जिंदा रहते हैं वही शेर जो शेर कब्रे एहसास पे जा मरते हैं। जिंदा रहते हैं वही शेर जो शेर कब्रे एहसास पे जा मरते हैं। आखिर में चाहिए 2-3 शेर माज मुदा, अच्छा लगेगा कि खुशी हुई जो मिला गम कि गम ही चाहते थे। हम अपनी खाके मोहब्बत को नम ही चाहते थे। खुशी हुई जो मिला गम कि गम ही चाहते थे। हम अपनी खाके मोहब्बत को नम ही चाहते थे। कमी में कोई कमी हो तो गम नहीं होता, कमी में कोई कमी हो तो गम नहीं होता। इसी ख्याल से हम उसको कम ही चाहते थे। कमी में कोई कमी हो तो गम नहीं होता, इसी ख्याल से हम उसको कम ही चाहते थे। और ये शेर है कि चला मैं कब्र में अपनी, तुम अपनी कब्र में जाओ। चला मैं कब्र में अपनी, तुम अपनी कब्र में जाओ, कि जिंदा रहना कदम 2 कदम ही चाहते थे। कि जिंदा रहना कदम 2 कदम ही चाहते थे। हमारे सजदों से बुतखाना हो गई मस्जिद, कि हम खुदा को बशक्ले सनम ही चाहते थे। हमारे सजदों से बुतखाना हो गई मस्जिद, कि हम खुदा को बशक्ले सनम ही चाहते थे। वो शीशा टूट गया हमसे जल्दबाजी में, वो शीशा टूट गया हमसे जल्दबाजी में, कि उम्र भर का विसाल एकदम ही चाहते। वो शीशा टूट गया हमसे जल्दबाजी में, कि उम्र भर का विसाल एकदम ही चाहते थे। अब बहुत से हाथ में हाथ आए और छूट गए, बहुत से हाथ में हाथ आए और छूट गए, तो ये खुला कि यहाँ हम ही हमको चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फरहत एहसास साहब। आप सभी हजरात तशरीफ़ रखें, बस 2 से 3 मिनट और। अब इस जश्न अदब के सदर जनाब कैसर खालिद साहब के हुजूर मैं पहुंच रहा हूं कि सर आप तशरीफ़ लाएं और तमाम मेहमानों का, तमाम शुअराए किराम का शुक्रिया अदा करें और उनकी खिदमत में मेमेंटो पेश करें। उसके बाद ये महफिल इख्तिताम को पहुँचेगी। जब आप लोग इतनी देर रुक ही चुके हैं तो 5 मिनट में और ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। शुरा को भी देख लीजिए जिन्होंने कि खून जिगर सर्फ किया है। आज हमारे 3 दिन के इस प्रोग्राम का यहाँ अख्ताम हो रहा है और इन 3 दिनों में हम लोगों ने आर्ट, कल्चर, लिटरेचर के अलग अलग मौज़ूआत पे, अलग अलग जहतों पे कोशिश की है कि नई नई जानकारी, नई नई बातें, नए नए मज़ामीन, नई गुफ्तगू आपके सामने हम रख सकें। और आपने उसको देखा कि इसमें कैसे कैसे लोग शामिल हुए, कैसे कैसे लोग आए। आप लोग
इसमें शामिल रहे। अभी कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें कायम हैं। उसके बावजूद आपने जो हमारी हौसला अफजाई की है, जो हिम्मत हमें दी है, उसके लिए मैं कैसर खालिद, सदर, जश्न अदब और तमाम अरकान की जानिब से आपका ममनून व मशकूर हूँ। हमारे शोरा के खिदमत में हम याददाश्त के लिए हमेशा एक मेमेंटो पेश करते हैं और ये यादगार भी होती है कि अगली बार भी उन्हें आना है। तो इस हवाले से मैं गुजारिश करूँगा, कुछ दे रहे हैं? नहीं, कुछ है ही नहीं, खाली हाथ, ये स्पॉन्सरशिप की कमी का नतीजा है। तो इसीलिए जो रंजीत ने खाका खींचा था कि ये बहुत सारे ख्याली यहाँ पे चीज़ें हैं, तो कोई बात नहीं, हमने लफ्ज़ों से शुक्रिया अदा कर दिया है। और ख़ास तौर से वो तमाम शोरा जो दूर दूर से यहाँ पे आए और पिछले कई दिनों से हमारे साथ हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस गुजारिश के साथ बात ख़त्म करता हूँ कि आप यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया, शब बखैर। एक मिनट और देखिए, दौड़ते भागते हमने पीछे देख के आया हूँ तो कुछ बचा नहीं था, तो हमने कहा पब्लिकली ही कह दें कंगाल हो चुके हैं, और क्या उसमें क्या बचा था। बहरहाल आप सभी का शुक्रिया। ये मीना खान साहिबा हैं, इधर से तारुफ उनका तो है ही आपका, हमारे मौलाना, नामुनासिब है खून खौलाना, फिर किसी और वक्त मौलाना। तो वैब साहब बड़ी नफीस शख्सियत हैं, कमाल के आदमी हैं, देखते ही रहे हैं, कहीं भी दौड़ा, पता नहीं कैसे ये नहीं थकते, हम तो थक ही गए हैं। खैर उम्र में भी छोटे हैं तो इनका नहीं थकना बनता है। ये मीना खान साहिबा हैं, शायरा, तो आपने सुना है कि किस तरह की कैसे कैसे शेर इन्होंने पढ़े। ये भी जज हैं। ये अच्छा, इनका क्या बताएं, खुद ही बता दिए। इनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते रहे, 2 दिन इनके बगैर हमारी हालत ख़राब हो गई। जब आज इनको मैं इनको देखा, और ये भी पता नहीं कैसे कैसे वक्त निकाल के, इनका मसला ये था कि वो जो है चल रहा था मामला किसी चीज़ का, तो उसकी वजह से नहीं आ पा रहे थे कहीं। रजनीश गर्ग साहब हैं, बहुत सीनियर IAS ऑफिसर हैं, तो दोनों लोग, वो भी ADG होने वाले होंगे, और ये भी स्पेशल सेक्रेटरी हैं और तो गर्ग साहब, आप इनकी शायरी भी सुनी, ये भी हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, वो दोनों भी अजीज़ दोस्त हैं आपस में। अरे बड़े कमाल के वो विकास हैं, विकास की आपने शायरी सुनी, थोड़ा सा विकास साथ हम ज़्यादती करते हैं। विकास को हमको बहुत सुनना चाहिए, जिस तरह का वो शायर है, जिस तरह की शख्सियत है विकास, उनको बहुत सुनना चाहिए हमें। लेकिन अभी क्या है कि हमें थोड़ा वही है ना कि यही है ना, तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। मनीष शुक्ला साहब हैं, ये भी कमाल के शायर हैं, और इन दिनों तो पूरी यूपी की सरकार ही बनवाने में लगे हुए हैं। इलेक्शन ऑफिसर, हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जॉइंट चीफ इलेक्शन ऑफिसर। ये शारिक कैफ़ी साहब हैं बरेली के, आपने इनको सुना ही है, बारहा सुनते रहते हैं। आधे से ज़्यादा इसमें से शारिक कैफ़ी के शेर जो है कोट करके लोग ले आते हैं और फिर बताते हैं कि शारिक साहब ये फरमाइशें हुई कि नहीं आज। नहीं, अब आप नहीं बैठो, चुप रहो। हम ज़रा सा यार, हाँ ज़रा सा आसान क्या हो गया, तुम तो बेवफा हो गए बिल्कुल। हाँ, मदन मोहन दानिश साहब का आपसे तारुफ है सभी का, ग्वालियर से हैं, कमाल के शायर हैं, और पूरी दुनिया में जिस रंग के लिए जाने हैं, जिस सादगी से शेर कहते हैं, उसी तीव्रता से जो है आपके दिल में बसते हैं। और हर एक शेर इनका सरहदों पर लिखा होता है कि रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए, सरहदों पर लिखा हुआ शेर है ये। जब बीटिंग रिट्रीट में बजता है वो शेर, जब सुनाया जाता है, तो हमें फ़ख्र होता है कि हम मदन मोहन दानिश साहब को न सिर्फ जानते हैं बल्कि हमारे बड़े भाई हैं। ताली वाह करके थोड़े बजाई जाते हैं। और ये हैं फ़रत एहसास साहब, इनका तारुफ ये है कि ये सिर्फ एक हैं, इस पूरी दुनिया का शायर सिर्फ एक है इस वक्त, वो जिनका नाम है फ़रत एहसास। इसके बाद की शायरी, इसके पहले की शायरी पर, इसके बाद वाली शायरी पर मुझे पता नहीं है, सब अच्छे लोग कह रहे हैं। पहले वाली शायरी पर मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि दुनिया में नहीं था, तो अब बाद आगे की नहीं पता। लेकिन इसके बाद जो कुछ होगा वो फ़रत एहसास, के बाद की शायरी जो जानी जाएगी आगे कि तकरीबन 100 सालों तक, वो फ़रत एहसास के नाम से जानी जाएगी। इससे बेहतर कोई मतलब, और वो हमें नसीब है, हम उनसे ज़िद भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग भी अब चलिए, नहीं बार बंद हो जाएगा कहीं ना कहीं, निकलिए, 10 बजे की रिस्ट्रिक्शन हो।